Hello, students. Good morning to all. I hope you all have performed very well in your half-yearly exams. Now, we will start new chapter, section 3, the foolish questions of Unit 3, a laugh riot. ये पॉइंट जो है बेसिकली उन क्वेश्चंस के बारे में है जो बच्चों के माइंड में, जो मिस्चीवियस बच्चे होते हैं, शैतान बच्चे होते हैं, उनके दिमाग में जो चल रहे होते हैं, अगर ऐसा होता तो क्या होता, ये करते तो कैसा होता। सेम वही चीज़ इस पोएम में पोएट ने डिस्क्राइब किया है। सो दिस वाज द पोएम by the William Call, adapted by American folk Graham. Where can a man buy a cap for his knee, or a key for the lock of his hair? And can his eyes be called a school? I would think there are pupils there. अब देखो फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने बोला है कि वेयर कैन अ मैन बाय अ कैप फॉर हिज नी, कि कहाँ से मैन जो है, एक आदमी जो है, कैप खरीद सकता है अपने नी के लिए, अपने घुटने के लिए। और अ की फॉर द लॉक ऑफ हिज हेयर, हेयर लॉक कैसे कहा जाता है? जो कर्ली हेयर्स होते हैं उन्हें हेयर लॉक कहा जाता है। तो कहाँ से वो उनको, जब लॉक होता है तो लॉक को खोलने के लिए चाबी चाहिए होती है, कोई की चाहिए होती है। तो वो सोच रहा है कि कहाँ से उस लॉक की जो है वो लाई जाए, कहाँ से उसे लाया जाए। एंड कैन हिज आइज बी कॉल्ड अ स्कूल, और क्या उसकी आँखों को स्कूल कहा जा सकता है? आई वुड थिंक देयर आर पपल्स देयर, मैं ऐसा सोचता हूँ कि उन आइज़ में पपल्स होते हैं। पपल्स जो आँखों का जो ब्लैक पार्ट होता है, जो गोल हिस्सा होता है, उसे भी पपल्स कहा जाता है। और स्टूडेंट्स जो स्कूल में होते हैं उन्हें भी पपल्स कहा जाता है। तो फिर जब आइज़ में पपल्स होते हैं तो आइज़ को स्कूल क्यों नहीं बोला जाता? तो इस तरह के फुलिश क्वेश्चंस जो हैं किसी के दिमाग में जो चल रहे होते हैं, जिनका कोई आंसर नहीं होता। नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए, What jewels are found in the crown of his head, and who walks on the bridge of his nose? Can he use in building the roof of his mouth the nails on the ends of his toes? What jewels are found in the crown of his head? अब देखा क्राउन किसे कहा जाता है? या तो किसी ताज को जो राजा महाराजाओं के सिर पे लगाया जाता है उसे क्राउन कहा जाता है, या फिर जो कर्ली हेयर होते हैं उन्हें भी क्राउन कहा जाता है। तो किस तरह के ज्वेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं किसी के सिर पर, उन कर्ली हेयर्स में, उस क्राउन पर। एंड हु वॉक्स ऑन द ब्रिज ऑफ हिज नोज़, अब जो ब्रिज होता है उस पर कोई आदमी चलता है, और ये नोज़ का जो ये फ्लैट जो पार्ट होता है इसे भी ब्रिज कहा जाता है। तो इस ब्रिज पे कौन चल सकता है, कौन चलेगा इस पर? कैन ही यूज़ इन बिल्डिंग द रूफ ऑफ हिज माउथ, क्या कोई माउथ रूफ पर बिल्डिंग बना सकता है? एंड द नेल्स ऑन एंड्स ऑफ हिज टोज़, और नेल्स का यूज़ कर सकता है अपने टोज़ के। Can the crook of his elbow be sent to jail? And if it can, well then, what did it do? And how does the sharpen his shoulder blades? I will be hanged if I know. Do you? अब यहाँ पर देखो पॉइंट कह रहा है कैन द क्रूक जिसे कहा जाता है एक बेईमान इंसान, बेईमान व्यक्ति, ऑफ हिज एल्बो बी सेंट टू द जेल, और जो ये एल्बो का जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है, कोहनी जिसे बोलते हैं, इसे भी क्रूक कहा जाता है। तो क्या किसी क्रूक को, किसी एल्बो के क्रूक को जेल भेजा जा सकता है? इफ़ इट कैन, अगर ऐसा हो सकता है, देन व्हाट डिड इट डू, तो क्या गलती उसने की है जो उसे जेल भेजा जा सकता है? एंड हाउ डज द शार्पन हिज शोल्डर ब्लेड्स,
ये जो शोल्डर ब्लेड्स है तो किस तरह से हम शार्प करेंगे इन शोल्डर ब्लेड्स को. एंड आई विल बी हैंग्ड इफ़ आई नो. मुझे लटका दिया जाएगा अगर मैं इस बात को जानता. डू यू? क्या तुम जानते हो? कैन ही सिट इन द शेड ऑफ द palm ऑफ हिज हैंड. क्या एंड बीट टाइम with the drum of his ear. Can the calf of his leg eat the corn off on his toe? And there's something pretty strange around here. अब पोइट बोल रहा है कि कोई पाम ट्री के शेड के नीचे बैठ सकता है. पाम पाम हथेली को भी कहा जाता है और पाम एक ट्री को भी कहा जाता है जिसका शेड जो बहुत ही घना होता है और जिसका शेड होता है. एंड बीट टाइम विद द ड्रम इन हिज ईयर. और क्या जो ईयर ड्रम होता है उसे बीट किया जा सकता है. कैन द काफ ऑफ हिज लेग ईट द कॉर्न ऑन हिज टो. और क्या काफ जो है उसके लेग काफ जो होता है पीछे का हिस्सा जो है उसे काफ कहा जाता है लेग के. तो क्या वो कौन खा सकता है अपने टो के, यानी टो के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे कौन कहा जाता है. देयर इज समथिंग प्रिटी स्ट्रेंज अराउंड देयर. और इस तरह की बहुत सारी स्ट्रेंज बातें हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और जिन्हें सोचकर बहुत ही स्ट्रेंज लगता है. और इस तरह के क्वेश्चन जनरली सब लोगों के माइंड में घूमते रहते हैं. तो बेसिकली इस पोएम में पोएट ने यही डिस्क्राइब किया है. सो इट वाज अ फनी पोएम, अमेरिकन folk poem adapted by William Cole. Thank you. Have a nice day.